नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। जी हां, इस वक्त की बड़ी अपडेट। पिछले कई दिनों से यूपी में नए डीजीपी को लेकर चल रही उथल पुथल अब खत्म हो चुकी है। योगी सरकार ने नए डीजीपी की नियुक्ति पर मुहर लगा दी। 1991 बैच के आईपीएस अफसर राजीव कृष्ण को यूपी का नया डीजीपी बना दिया गया है। राजीव कृष्ण यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। 2004 के दौरान राजीव कृष्ण आगरा में एसएसपी थे। उस दौरान की गई कार्रवाई को लेकर राजीव कृष्ण चर्चाओं में आए थे। एसएसपी रहते हुए राजीव कृष्ण ने विशेष अभियान चलाकर अपराधियों पर लगाम लगाई थी। जहां आपको बता दें कि इस कार्रवाई को लेकर वो काफी सुर्खियों में आए। राजीव कृष्ण वर्ष 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। राजीव कृष्ण की चर्चा आगरा में साल 2004 में बतौर एसएसपी तैनाती को लेकर खूब होती है। उन्हें हाईटेक पुलिसिंग के लिए जाना जाता है। एडीजी रहते हुए उन्होंने ऑपरेशन पहचान ऐप के माध्यम से अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाया। महिला बीट, एंटी रोमियो स्क्वाड की ऑनलाइन और साथ साथ मॉनिटरिंग का सिस्टम को भी इस सॉफ्टवेयर में रखा गया था। और हमारे साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश, जिस प्रकार से अब नए डीजीपी पर मुहर लगा दी है योगी आदित्यनाथ ने, क्या कहिएगा? बिल्कुल आरती, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से अटकलें लग रही थी कि प्रशांत कुमार का जो कार्यकाल है उनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए वो अटकलें खत्म हो गई। और उसके बाद 1991 के बैच के जो आईपीएस अधिकारी हैं राजीव कृष्ण को, इनको कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है और ये योगी सरकार के चौथे कार्यवाहक डीजीपी हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजीव कृष्ण जो है ये पहली बार 2004 में आईपीएस के रूप में चर्चा में आया, जिसमें आगरा में थे। और आगरा में इन्होंने बीहड़ में जो वहां पे बीहड़ में और साथ ही साथ आपको बता दें बीहड़ में इन्होंने अपहरण के खिलाफ जो गिरोह काम कर रहा था उसके खिलाफ इन्होंने अभियान चलाया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजीव कृष्ण जो है हाईटेक पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा में एसपी रहते हुए अपराधियों के खिलाफ इन्होंने कड़ी कार्रवाई की थी, जिसके बिल्कुल लिए राजेश, इनका लेकिन राजीव कृष्ण का नाम सामने आया। प्रशांत कुमार की जगह लेंगे, कितनी चुनौती रहेगी? देखिए, प्रशांत कुमार के जाने के बाद कहीं कहीं देखा जाए तो अब राजीव कृष्ण के ऊपर चुनौती है, क्योंकि राजीव कृष्ण को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। अब इनके ऊपर, इनके कंधों पर बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, तो कहीं कहीं देखा जाए अब जाहिर सी बात है कि राजीव कृष्ण के ऊपर बड़ी चुनौती प्रशांत कुमार छोड़ गए हैं, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति पर अब राजीव कृष्ण को काम करना होगा। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराधियों पर शिकंजा लगातार योगी सरकार में कसा गया है, और राजेश, जीरो टॉलरेंस की नीति में शुमार है योगी प्रशासन। इन सब के बीच पुलिस भर्ती जब हुई थी, भर्ती बोर्ड में राजीव कृष्ण ने ईमानदारी के साथ 7,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती की थी। क्या लगता है उसी का प्रमोशन है क्या? देखिए, राजीव कृष्ण की आप बात करें तो राजीव कृष्ण जो है वो कहीं न कहीं देखा जाए अपने कामों की छवि से जाने जाते हैं, क्योंकि 2004 में जब वो आगरा में पहले आईपीएस बनकर आए तो कहीं न कहीं देखा जाए उनकी छवि अच्छी रूप में आई, अच्छे पुलिसिंग में आई। तो जाहिर सी बात है कि उसी को देखते हुए, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 1991 बैच के आईपीएस हैं और जिसको लेकर योगी सरकार ने उनको तरजीह दी है और एक बार फिर से उनको कार्यवाहक के रूप में, डीजीपी के रूप में उनको बनाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर राजीव कृष्ण कितना खरे उतरते हैं योगी सरकार की लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कार्यवाहक डीजीपी को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी, चाहे विपक्ष भी इस बात को लेकर लगातार उठाता हुआ नजर आता है। इस बात को, क्या ये कार्यवाहक डीजीपी होंगे या फुल टाइम? देखिए, अभी अगर बात करें राजीव कृष्ण की, तो राजीव कृष्ण जो है एक कार्यवाहक डीजीपी के रूप में काम करेंगे और लगातार अभी तक कई डीजीपी बनाए गए, लेकिन सबके सब कार्यवाहक डीजीपी के रूप में काम किया। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष लगातार इस पर सवाल भी उठाता रहा कि कोई सरकार के पास परमानेंट कोई डीजीपी नहीं है और लगातार सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ कार्यवाहक डीजीपी के रूप में डीजीपी दे पा रही है, उसके पास कोई परमानेंट डीजीपी नहीं है। तो बहुत बड़ा सवाल है विपक्ष का। जी बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद राजेश आपका। तो आपको बता दें कि मुहर लग गई है नए डीजीपी की। राजीव कृष्ण हो गए यूपी के नए डीजीपी। तो राजीव कृष्ण वर्तमान में पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं और डीजी इंटेलिजेंस भी है।
एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, कानपुर से बड़ी अपडेट। जी हाँ, आपको बता दें कि सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया है ताइक्वांडो खिलाड़ी के साथ। 19 वर्ष नेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी के साथ गैंगरेप। 4 महीने बाद गोविंद नगर थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई है। और उस वक्त की बड़ी अपडेट, खिलाड़ी ने डीसीपी दक्षिण से इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। आश्रम में बुलाकर नशीला लड्डू खिलाया, पीड़िता का गंभीर आरोप। तो आपको बता दें कि आश्रम के महंत, पुजारी, अन्य लोगों ने रेप किया है। तो ये तहरीर दी गई है पीड़िता की ओर से। आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाया, फिर उसके बाद धमकी दी, पीड़िता का आरोप। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में बयान दिया है। तो पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही। सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है खिलाड़ी के साथ। 19 वर्ष नेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी के साथ गैंगरेप का मामला। 4 महीने बाद गोविंद नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। और ये घटना जो 28 जनवरी 2025 की बताई गई है। तो मेरे द्वारा मुझे जांच दी गई। इस क्रम में मेरे द्वारा चैतन्य आश्रम में जाकर जांच की गई और वीडियो में जो कमरा दिखाया गया उसमें भी निरीक्षण किया गया और वहाँ जो केयर टेकर हैं उनसे पूछताछ की, कई लोगों से जानकारी की गई। तो इसमें चीज़ सामने आई कि जो एक गोविंद महतो हैं जिन पे सीधा आरोप लगा है, वो सेवादार के रूप में हैं आश्रम के और वो पड़ोस में रहते हैं और आश्रम में रेनोवेशन का काम चल रहा है, उसी को काम उन्होंने देख रहे थे वो। और इसके अलावा जो अन्य लोगों पर जो आरोप लगा है उनका ये कहना है कि वो वो उस समय कुंभ मेले में थे, क्योंकि उस समय जनवरी के महीने में कुंभ मेला चल रहा था और उसकी फ़ोटो वीडियो उन्होंने दिए हैं। इसके अलावा पुलिस CDR का निकलवा कर एनालिसिस कर रही है। अभी पीड़िता का बयान नहीं हो पाया है, पीड़िता अभी बाहर गई है। जैसे शाम को आने का बयान लिया जाएगा उसके बाद अंतिम निर्णय इस पर लिया जाएगा।